येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम मनु बदनामी रक्षे माचल माचल। दानवीर महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे तुम चलायमान ना हो, चलायमान ना हो। सभी को जय भीम, नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। और साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। साथियों आज इस मंत्र का जो मैंने उच्चारण किया और इसका अर्थ बताया, तो ये मैंने स्वयं की मर्ज़ी से इस तरह का जो है वो वीडियो नहीं बनाया। ये किसी ने जो है मेरे से कहा था और उन्हीं को जो है उन्हीं के कहे अनुसार मैंने जो है आज ये वीडियो इस टॉपिक पर बनाया है। साथियों इस मंत्र का उच्चारण जो है वो जब किया जाता है जब कोई पुरोहित किसी किसी अपने यजमान के यहाँ जो है वो जाता है और उसके पूजा पाठ करते समय जो है इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उसके हाथ में कलावा, जिसे मौली भी कहते हैं, नाला भी कहते हैं और रक्षा सूत्र भी कहते हैं, का को बांधता है हाथ में उसके और जो है इस मंत्र का उच्चारण करता है। तो साथियों इस मंत्र का उच्चारण करके भी मैंने आपको बताया और जो है मैंने फिर इसका आपको अर्थ भी बताया। तो साथियों अब इसी क्रम में मैं अपनी बात को जो है आगे बढ़ाते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साथियों इस मंत्र का क्या अर्थ है वो तो मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन ये जो परंपरा है हाथ में कलावा बांधने की या रक्षा सूत्र बांधने की, ये साथियों कोई प्रमाणित परंपरा नहीं है। क्योंकि इस परंपरा के बारे में कि हाथ में कलावा जो है वो बांधा जाए या बांधना चाहिए, इसका कोई जिक्र या उल्लेख जो है जो मूल धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनको प्रमाणित ग्रंथ कह सकते हैं हिंदू धर्म के, तो उनमें ऐसी किसी परंपरा का कोई जिक्र नहीं है। तो जिसके बारे में धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा गया है, जिनको जो है हम मूल धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, तो हम उसको जो है फिर प्रमाणित परंपरा कैसे मान सकते हैं। ये साथियों सिर्फ जो है वो गुरु घंटालों का जो है वो अपने हिसाब से जो है का ही जो है एक पैसा ये कह लो कि दान पुण्य के नाम पर जो है वो एक लोगों को मूर्ख बना करके उनसे जो है वो ठगी करने का ही एक जो है षड्यंत्र है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ प्रमाणित नहीं है तो फिर ऐसी परंपरा जो है फिर डाली क्यों गई देश में, समाज में, ठीक है। तो ये नई नई परंपराएं जो हैं जो प्रमाणित नहीं हैं, तो वो सिर्फ जो है गुरु घंटालों का ही षड्यंत्र है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो साथियों अब मैंने अपनी बात जो बतानी थी वो तो आपको बता दी, और मैं अपनी बात को जो है सिद्ध करने के लिए कि मेरा जो ये ऐसा विचार है कि ये परंपरा गलत है हाथ में कलावा बांधने की और इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो वो जिन तर्कों के आधार पर है, तो मैंने अपनी बात को जो है समझाने के लिए, जिससे कि आप जो है मेरी बात जो है वो सही तरीके से समझ जाएं कि मैं जो इस परंपरा को गलत मानता हूं, किन तर्कों के आधार पर मानता हूं, ठीक है। तो अपनी बात को समझाने के लिए मैंने अपनी बात को तर्कों के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की है। इसीलिए मैंने जो है आज अपने इस वीडियो में अपनी बात को समझाने के लिए तर्क नंबर 1, तर्क नंबर 2, तर्क नंबर 3 करके जो है अलग अलग तर्क नंबर के हिसाब से अपनी बात जो है आपसे कही है। कृपया जो है आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा सुनें। तो कृपया जो है वो मैंने जो कुछ भी अपने जो बात है जिसके आधार पर जो है वो मैं इस परंपरा को गलत मानता हूँ, आप उन तर्कों को जो है वो सुनें और समझें।
साथियों, मैं अपनी बात को तर्कों के आधार पर समझाने से पहले आपको ये बात जो है वो स्पष्ट जो है रूप से बता देना चाहता हूँ कि इन गुरु घंटालों ने जो इस परंपरा की शुरुआत की थी वो किस आधार पर की थी। तो साथियों, इस परंपरा को शुरू करने का जो इन्होंने आधार बनाया वो यह है कि जब भगवान विष्णु ने वामन भगवान के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था और वो दानवों के राजा जो कि महादानी थे, ठीक है, राजा बलि के यहाँ पर गए थे और उनसे जो है वो मतलब 3 पग यानी 3 कदमों के बराबर धरती देने के लिए कहा था। उसका कारण ये था कि मतलब दानवों के जो राजा थे, जो महादानी थे, तो उनके बारे में जो है वो मतलब इनको जो है ये पता था, क्योंकि मतलब ये काफ़ी प्रसिद्ध थे राजा बलि अपने समय में दान पुण्य करने के लिए। तो ये जानते थे कि जो है वो मतलब अगर मैं इनसे जो है 3 पग धरती मांगूंगा तो जो है फिर ये जो है मना नहीं करेंगे, और अगर ये मना करेंगे तो फिर इनके बारे में जो प्रसिद्धि पूरे संसार में जो मतलब फैली हुई है फिर उसको कलंक लगेगा। तो साथियों, ये सारी बातें सोचते समझते जो है जानबूझ करके भगवान विष्णु ने जो है मतलब वामन अवतार के रूप में जो है वो इनसे 3 पग धरती देने के लिए कहा था। और जब ये जो है वो मतलब सारी बात समझते हुए जो है वो मतलब क्या कहते हैं सहमत हो गए थे कि ये जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो मेरे से मतलब 3 पग धरती मांग रहे हैं दान में। तो इन्होंने जो है सारी बात को समझा था और जो है वो इन दानवों के राजा बलि जो थे, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने भी जो है इनको पहचान लिया था कि ये कोई साधारण जो है वो मतलब ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं जो है भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने जो है सचेत भी किया था, लेकिन फिर भी जो है वो मतलब राजा बलि ने जो है वो सारी बात को सोचते समझते जो है उनकी बात को जो है स्वीकार किया था और वो सहमत हो गए थे कि भाई कि हे प्रभु, हे मतलब मैं आपको जो है ये 3 पग धरती जो है वो दूंगा। तो साथियों, जब राजा बलि ने जो है वो अपनी जो स्वीकृति दे दी कि भाई वो तैयार हैं 3 पग धरती देने के लिए मतलब उनको, तो जो है मतलब भगवान विष्णु मतलब जब जो है वामन रूप में वामन अवतार में थे, तो जो है उन्होंने जो है उनको जो है मतलब धर्म का पालन करने के लिए दृढ़ता से उनको जो है वचनबद्ध किया था कि जो है मतलब भाई आप वचन दो, ठीक है। उनको वचन लिया था उनसे कि भाई आप वचन दो, ठीक है, तभी जो है वो मतलब मैं आपकी बात को जो है मानूंगा कि भाई आप बाकी जो है पूरी धर्म का पालन करते हुए मेरे को जो है ये 3 पग धरती देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में जो है वो मतलब जब मैं जो है मतलब कोई आपको कोई समझाने लगे तो फिर आप अपनी बात से मुकर जाएं। तो इसीलिए जो है उनको जो है वचनबद्ध कर दिया था भगवान विष्णु ने राजा बलि को, ठीक है। तो साथियों, कुल मिलाकर के बात कहने का मतलब यही है कि इन गुरु घंटालों ने जो है वो इसी बात को जो है वो आधार बनाया था और इस जो है मंत्र की रचना कर डाली। और फिर इस मंत्र की रचना करने के बाद में इस नई परंपरा को उसी बात को जो है आधार बना करके शुरू किया। मतलब इस नई परंपरा को जो शुरू किया तो उसी घटना को इन्होंने आधार बनाया और इस मंत्र की रचना की। अब इस मंत्र की जो है वो मतलब रचना होने के बाद में जो है वो मतलब इसका क्या अर्थ है, और जब ये मंत्र जो है वो जब कलावा बांधते समय प्रयोग किया जाता है, इसका उच्चारण किया जाता है, तो इसका मतलब भाव क्या जो है वो मतलब है। तो उसका भाव साथियों जो है वो यही है कि मतलब जो ये घटना घटित हुई राजा बलि के समय में, ठीक है, तो उस घटना से ही जो है वो संबंधित है कि जो है वो जिस तरह से जो है वो राजा बलि को जो है धर्म के बंधन में बांध करके और जो है उनको जो है वो धर्म का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध जो है वो किया गया था, उसी तरह से जो है मतलब जब कोई जो है वो मतलब पुरोहित जब अपने यजमान के यहाँ जाता है तो वो जो है वो कलावा बांधता है उसके हाथ में, ठीक है। तो कलावा बांधते समय जो है
इस मंत्र का जो है उच्चारण करता है। तो इस मंत्र का जो उच्चारण करता है तो वो जो है वो मतलब उसको इस मंत्र के द्वारा जो है वो यही जो है वो मतलब इसका मतलब होता है कलावा बांधते समय का, कि जिस तरह से जो है भगवान विष्णु ने जो है वो राजा बलि को जो है धर्म के बंधन में बांधा था और धर्म का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध किया था, इसी तरह जो है मैं भी जो है वो मतलब तुम्हें बांधता हूँ। यानी कि जो पुरोहित अपने जो है वो मतलब यजमान के यहाँ, जिसके यहाँ वो जो है मतलब पूजा पाठ करने गया है, ठीक है, तो जब उसके वो पूजा पाठ करने के दौरान जब वो हाथ में कलावा बांधता है और कलावा बांधते समय जो इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उससे वो जो है मतलब यही भाव आता है कि जो है जिस तरीके से जो है वो मतलब भगवान विष्णु ने जो है वो मतलब वचन ले करके उनको धर्म का पालन करने के लिए राजा बलि को प्रतिबद्ध किया था, ठीक है। उसी तरीके से जो है मैं भी जो है अपने यजमान को, यानी जिसके घर पूजा करने गया हूँ उसको, जिसके हाथ में कलावा बांध रहा हूँ उसको जो है वो जो है धर्म का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा। तो मतलब ये है कहने का कि अब जो है इसको जो है आगे बढ़ाते हुए जो है फिर उन्होंने जो है फिर इसका भाव ये भी आता है कि हे रक्षे, यानी कि फिर जो है मतलब पहले तो प्रतिबद्ध करता हूँ अपने यजमान को धर्म का पालन करने के लिए, ठीक है, और फिर जो है वो जो मतलब पुरोहित है या ब्राह्मण है जो भी जो मतलब पूजा पाठ वहाँ कर रहा है जा कर के, तो वो जो है वो मतलब फिर जो कलावा लपेटा जा रहा है उसके हाथ से, ठीक है, उसके हाथ में, ठीक है, उस रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, रक्षा सूत्र से कहता है हे रक्षे कि तुम जो है वो स्थिर रहना, स्थिर रहना। तो साथियों अब आप मैं समझता हूँ कि समझ ही गए होंगे कि ये सब जो है क्या मतलब मैटर है, ठीक है। अब मैं जो है मतलब अपनी बात को जो स्पष्ट करना चाहता था वो मैंने पूरी कोशिश की कि आप बात को समझें, ठीक है। चलिए अब मैं इस परंपरा को जो जिन आधारों पर जो है गलत मानता हूँ, मतलब जिन तर्कों के आधार पर गलत मानता हूँ उन तर्कों को आप सुनिए। तर्क नंबर 1, साथियों इन गुरु घंटालों ने इस नई परंपरा को शुरू करने का आधार जिस बात को बनाया था उसके बारे में तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन इसका कारण और महत्व जो ये लोग समझाते हैं लोगों को, उसको भी जो है वो समझना और जानना ज़रूरी है। तो साथियों मैं जो हूँ मतलब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बात बताते हैं कि ये क्यों जो है बांधना चाहिए, इसका क्या महत्व है, तो वो उन मतलब इस बारे में ये लोग जो है वो यही बताते हैं कि इस कलावे को हाथ में बांधने से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी की कृपा जो है वो बनी रहती है, ठीक है। तो मतलब ये है कहने का कि माता दुर्गा जो कि जो है शक्ति की देवी हैं, तो वो शक्ति प्रदान करती हैं, शासन करने की क्षमता प्रदान करती हैं, ठीक है। और जो माता सरस्वती हैं जो कि मतलब विद्या की देवी हैं, तो वो जो है बुद्धि प्रदान करती हैं और जो है विद्या प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, वो जो है मतलब धन देती हैं, आर्थिक रूप से जो है वो मजबूत रखती हैं इंसान को जो भी मतलब कलावा बांधता है हाथ में। तो ये सब कारण बताए जाते हैं इन लोगों के द्वारा लोगों को, ठीक है, जिनको मैं बता रहा हूँ आपको। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा के बारे में अगर जो है बात की जाए, जो मतलब जो बातें ये लोग जो है लोगों को समझाते हैं कलावा बांधते समय, तो वो ये जो है वो समझाते हैं कि ब्रह्मा जो है उनकी कृपा जो है वो इस तरीके से जो है वो मिलती है इस कलावे को बांधने से कि ब्रह्मा जो है वो कीर्ति में जो है वो बढ़ोतरी करते हैं। महेश जिनको जो है भोलेनाथ कहा जाता है, ठीक है, उनकी कृपा इस रूप से मतलब होती है इस कलावे को बांधने से कि जो भी इंसानों के अंदर जो दुर्गुण होते हैं, ठीक है, अवगुण कह सकते हो, उनका नाश होता है, ठीक है। और जो मतलब
विष्णु जी हैं उनकी कृपा जो है वो इस कलावा के बांधने से इस रूप में मतलब होती है कि जो है वो मतलब जब ये कलावा बांधा जाता है तो भगवान विष्णु जो हैं वो जो है मतलब उस इंसान की जिसके हाथ में कलावा बंधा होता है उसकी रक्षा करते हैं। तो साथियों, इस तरीके से इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती की कृपा किस किस रूप में जो है वो उस इंसान को मिलती है जिसके हाथ में कलावा बांधा जाता है, ये उसको कारण और महत्व इस कलावे का समझाते हैं। और जो है वो मतलब दूसरा कारण जो है, इसके अलावा जो मतलब दूसरा कारण समझाते हैं और महत्व समझाते हैं, वो ये भी समझाते हैं कि जो है वो मतलब कि मनुष्य के शरीर में जो रोगों की प्रकृति है, रोगों की प्रकृति होती है, ठीक है, यानी कि वात पित्त कफ से संबंधित जो भी रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं तो उन रोगों से बचाव रहता है। जो भी इंसान या जिस भी इंसान के कलावा बांधा जाता है तो उसके जो है वो मतलब जीवन में कभी भी वो रोग जो है वो नहीं आएंगे जो वात पित्त कफ से संबंधित होते हैं। ये इस तरीके से इस कलावे को जो है हाथ में बांधे जाने का कारण और इसका महत्व जो है बताते हैं लोगों को, ठीक है। और जो है वो मतलब अपनी परंपरा को सुचारू रूप से जो है वो जारी रखे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब यह कहने का कि अब ये तो जो है वो सबसे पहली बात तो इस बात पे ही अगर हम ध्यान दें तो जो पुरोहित है जो मतलब वहाँ मतलब पूजा पाठ करने गया और वो कलावा बांध करके ये सारी बातें जो वो मतलब समझा करके मतलब कलावा बांधता है पूजा पाठ के दौरान, तो वो पुरोहित है या फिर कोई आयुर्वेद आचार्य है, पहले तो यही बात समझना चाहिए, ठीक है। अब रही बात अगर एक्यूपंक्चर को ही जो है आधार अगर बनाया जाए तो एक्यूपंक्चर के लिए जो है फिर हाथ की कलाई में ही क्या, तो शरीर के जो है विभिन्न अंगों में जो है वो एक्यूपंक्चर के जो है वो मतलब पॉइंट हैं। तो ये हाथ में बांधने की जो है वो नई प्रथा को जन्म दे करके कोई ऐसा कोई मेन कारण तो जो है इसको हम मान नहीं सकते कि इसकी वजह से जो है वो मतलब ये जो कलावा बांधना जाना जो है वो ज़रूरी है और इसका जो है कोई महत्व है, ठीक है। तो मतलब यही है कहने का कि अब ये बात तो मैंने स्पष्ट बता दी कि ये कारण क्या बताते हैं, ठीक है। अपने इस तर्क नंबर 1 में जो मैंने बात बताई कि अब इसका जो कारण और महत्व बताते हैं वो तो ये बताते हैं जो लोगों को समझाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब जो मैं आपको जो अपना तर्क जो मतलब इसी तर्क में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि इन्होंने जो है वो मतलब जो उस बात को आधार बनाया था भगवान विष्णु के 52 अवतार को और राजा बलि को, कि राजा बलि ने जो है वो उनको जो है वो मतलब 3 पग धरती दे दी और उन्होंने जो है 52 अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने जो है राजा बलि से 3 पग धरती मांग ली थी। चलिए ठीक है, उन्होंने दे दी और उन्होंने मांग ली, दो बात बराबर हो गई। लेकिन जो है वो 52 अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने जो मतलब उनसे 3 पग धरती मांगी थी राजा बलि से, तो उन्होंने कुछ मांगा था। वचनबद्ध करने से पहले राजा बलि को कि वो धरती उनको 3 पग धरती दें भगवान विष्णु को, तो उन्होंने जो है उनसे कुछ मांगा था। उनको जो है मतलब धर्म का पालन करने के लिए उनको प्रतिबद्ध किया था राजा बलि को। कहने का मतलब ये है, तो मतलब ये है कहने का कि वो प्रतिबद्ध हुए थे और प्रतिबद्ध होकर के ही उन्होंने जो है वो अपने धर्म का पालन किया और भगवान विष्णु को जो है 3 पग धरती दे दी, ठीक है। यानी भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग धरती मांगी थी वचनबद्ध मतलब करने से करने के साथ साथ, ठीक है। 3 पग धरती मांगी और फिर वो अपनी बात से मुकर ना जाएं तो उनको धर्म का पालन करने के लिए राजा बलि को जो है वचनबद्ध किया था कि वो धर्म का पालन करें, धर्म के प्रति जो है मतलब अपनी बात धर्म का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहें कि अपनी बात से मुकरें नहीं। तो उन्होंने मांगी थी और उन्होंने दी थी, ठीक है। तो मतलब ये है कि इस बात को जो आधार बना करके इस मंत्र का जो उच्चारण करते हैं ये लोग कलावा बांधते समय, तो ये क्या अपने आप को जो है वो भगवान विष्णु का ही
अवतार जो कहे जाते हैं वामन भगवान, वो मतलब उस यजमान को जो है वो बताना चाहते हैं कि मैं जो आज तुम्हारे यहाँ पूजा पाठ कर रहा हूँ और मैं ये इस रक्षा सूत्र को जो है तुम्हारे हाथ में बांध रहा हूँ, और मैं तुम्हें जो ये उस घटना को जो है आधार बना करके ये बात मैं समझा रहा हूँ कि जिस तरह से जो है वो मतलब भगवान विष्णु ने जो है वो राजा बलि को जो है धर्म के बंधन में जो है वो मतलब बांधा था, और उसी तरह जो है आज मैं इस सूत्र से जो है वो तुम्हें बांधता हूँ। ठीक है, तो ये बात जो मतलब समझाने की मतलब कोशिश इस मंत्र के द्वारा उस पुरोहित के द्वारा अपने यजमान को की जाती है। तो इसका मतलब क्या समझें? क्या ये जो मतलब कह सकते हो कि जो मतलब पुरोहित है या कोई भी बंदा है जो पूजा पाठ करा रहा है और कलावा बांध रहा है, तो वो अपने आप को क्या जो है वो मतलब भगवान विष्णु जो है वो समझाना चाहता है कि मैं भी जो है उन्हीं के समान जो है वो आपको वचनबद्ध कर रहा हूँ, धर्म का पालन करने के लिए जो आपको प्रतिबद्ध कर रहा हूँ हैं। अब आप थोड़ा सा बुद्धि पर जोर दो आप भी। मैं तो जो है अपनी जोर जो दे रहा था वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, भगवान विष्णु ने तो मांगा था, तो ये जो है वो मतलब क्या कहते हैं अब उस यजमान से क्या चाहते हैं जो मतलब अपने जो यजमान को जो है वो धर्म का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध जो है वो करने मतलब रहने के लिए जो है कह रहे हैं। ठीक है, और जो है फिर ये कहते हैं कि हे रक्षे तुम चलायमान ना हो, यानी स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो, चलायमान ना हो, चलायमान ना हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि सारी बात का आधार तो वहीं से है। ठीक है, अब लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो है वो मतलब भगवान विष्णु ने तो मांगा था। ठीक है, तो अब ये जो है वो यहाँ क्या मांग रहे हैं, ये क्या लेना चाहते हैं उनसे। ठीक है, तो साथियों कुल मिलाकर के मैं इस बात से जो सहमत नहीं हूँ, इस परंपरा से जो सहमत नहीं हूँ, इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो धर्म के नाम पर जो है उसका जो है पूरी उस मतलब जो भी बंदा है जिसके यहाँ कोई भी पुरोहित जो है जाता है और कलावा बांधता है और ये इस मंत्र का उच्चारण करता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको जो है मानसिक रूप से जो है बाध्य करने वाली बात समझता हूँ कि वो मानसिक रूप से जो है वो उसको जो है वो उस पुरोहित को जो है मतलब भगवान का दर्जा दे, और ये फिर मतलब इतना ज़्यादा जो है फिर वो धर्म संकट समझने लगे कि अब जो है अगर वो भगवान विष्णु का ही उसको जो है वो रूप जो है वो समझ रहा है। ठीक है, तो फिर जो है फिर उसकी बात को फिर वो जो है मना ही नहीं कर सके। जो भी वो दान पुण्य करने के लिए जो है वो कहे कि भाई ये दे दो और अब ये दे दो और अब इतनी दक्षिणा दो और ये दो और वो दो, तो वो मना ही नहीं कर सकता। मतलब उसको इस तरीके से जो है वो मतलब इस मंत्र के द्वारा जो है वो समझा दिया जाता है कलावा बांधते समय कि वो जो है वो चाह करके भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी जो है वो जो है मतलब बात जो है वो समझाई इस तरीके से जाती है। तो साथियों मेरे हिसाब से तो ये परंपरा इस आधार पर जो है वो गलत है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपने इस तर्क नंबर 1 में आपको क्या समझाने की कोशिश की है, और अगर जो है वो मतलब भाई हो सकता है मैं समझा जो है नहीं पाया हूँ आपको, तो मतलब अब उसके लिए तो फिर मैं क्षमा ही चाहूँगा। लेकिन फिर भी आप जो है अपनी जो भी राय है या जो भी आपका जो है मतलब विचार है वो मेरे को कमेंट में बता देना। तो चलिए ठीक है साथियों, अब तर्क नंबर 2 सुनिए। तर्क नंबर 2 साथियों, आपने जो है वो मेरे तर्क नंबर 1 को भी सुना और आपने जो है वो इस मंत्र का जो है वो अर्थ भी जाना, और इस कलावे को जो है हाथ में बांधते समय जो है वो जो कारण बताए जाते हैं पुरोहित के द्वारा अपने यजमान को कि इसको क्यों बांधना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसको बांधने का क्या कारण है, वो भी आप जान पाए। तो साथियों अब समझ लीजिए कि अर्थ कुछ और है, कारण कुछ और बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का किसी को धर्म के लिए प्रतिबद्ध करना, उसको बाध्य करना। ठीक है, वो धर्म का पालन करे उसके लिए उसको जो है वो बाध्य करना, या फिर कह सकते हो कि प्रतिबद्ध करना, वो मजबूर रहे कि भाई मैं धर्म का पालन करूँगा। ठीक है, तो उस यहाँ तक तो चलिए ठीक है, लेकिन इसका रक्षा से क्या संबंध है? क्या जो है वो कलावा बांधने से ही जो है वो रक्षा होगी? तो साथियों
ईश्वर की कृपा जो है वो किसी पर सदैव बनी रहे, ईश्वर हमेशा जो है उस व्यक्ति की जो है वो रक्षा करते रहे। तो इसके लिए तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मन में ये दृढ़ संकल्प ले ले कि मैं आजीवन जो है धर्म के मार्ग पर चलूँगा और ईश्वर की रज़ा में रह करके ही जो है जीवन जीऊँगा, कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करूँगा, किसी को सताऊँगा नहीं और धर्म के रास्ते पर चलूँगा, तो ईश्वर की कृपा तो उस पर वैसे ही बनी रहेगी। अगर वो खाली मन में अपने ऐसा विचार कर ले और फिर वैसा ही करे अपने जीवन में जैसा उसने विचार किया, तो ईश्वर की कृपा तो फिर उस पर वैसे ही बनी रहेगी और ईश्वर रक्षा भी करेगा। तो इसके लिए ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए या ईश्वर हमारी जो है वो रक्षा करता रहे, इसके लिए जो है ये हाथ में जो है वो कलावा जो है वो बांधने की क्या ऐसी ज़रूरत है। तो कोई ये जो है वो मतलब मेरी समझ से बाहर है, ये इसको मैं ठीक नहीं मानता और इस तर्क नंबर 2 में जो है मैं इस बात का खंडन करता हूँ अपने इस तर्क के आधार पर। ठीक है साथियों, अब तर्क नंबर 3 सुने। तर्क नंबर 3 साथियों, मैं इस तर्क नंबर 3 में आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों में अर्थात वेदों में और मूल ग्रंथों में जो है मतलब क्या कहते हैं, इस कलावा को बांधने का जो है कोई लिखित में प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि ये परंपरा जो है वो पुराने समय से जो है वो मतलब जारी थी और अब भी जारी है। तो ये किस आधार पर इन्होंने जो है इस नई परंपरा को जो है वो शुरू किया, और वो भी जो है वो भगवान विष्णु के जो 52 अवतार था उसको आधार बना कर और इस नए मंत्र का जो है मंत्र की जो है वो रचना करके ये अपने मनगढ़ंत तरीके से जो है बगैर किसी आधार के, बगैर किसी प्रमाणिकता के जो है वो कैसे ये परंपरा जो है वो शुरू की, क्योंकि जब इसका कोई प्रमाण ही नहीं है धार्मिक ग्रंथों में कि ये मतलब ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा करना ज़रूरी है। अब जो इसका अर्थ है इनके मंत्र का और जो है वो मतलब कह सकते हो कि जो कारण बताए जाते हैं और तो वो सब चीज़ें जो है वो प्रमाणित नहीं है, कहीं जो है धार्मिक ग्रंथों में इसका कोई ऐसा जिक्र नहीं है। जिन्हें मूल ग्रंथ कह सकते हो, वेद कह सकते हो, उनमें कोई इसका जो है लिखित में कोई प्रमाण नहीं। तो साथियों, इसलिए जो है जो चीज़ प्रमाणित नहीं है, ठीक है, तो हम उस परंपरा को वैसे भी जो है ठीक नहीं मान सकते और ठीक मानना भी नहीं चाहिए। इस आधार पर इस तर्क नंबर 3 में मैं इस बात का खंडन करता हूँ। ठीक है, अब तर्क नंबर 4 सुनिए। तर्क नंबर 4 साथियों, आप जान चुके हैं कि जो है वो मतलब ये कलावा जो है वो जो बांधा जाता है वो क्यों बांधा जाता है, उसका क्या कारण है बताया जाता है और क्या महत्व बताया जाता है। तो साथियों, मैंने अभी पीछे बताया ही था आपको कि इसका रक्षा से क्या संबंध है। तो अगर फिर भी ये लोग जो है कलावा को जो है रक्षा सूत्र के नाम से जो है पुकारते हैं और रक्षा सूत्र कहते हैं और फिर इसको जो है अपने यजमान के जो है हाथों में बांधते हैं, तो क्या ये जो है उसको अपने यजमान को जो है धर्म का पालन करने के लिए जो है वो बाध्य करते हैं, प्रतिबद्ध करते हैं, और क्या जो है वो इनके प्रतिबद्ध करने से या बाध्य करने से क्या वो जो है वो धर्म का पालन जो है करेगा? क्या इसकी कोई जो है वो श्योरिटी है कि वो कलावा बांधने से और इनके द्वारा प्रतिबद्ध करने से धर्म के प्रति, धर्म का पालन करने के लिए जो है वो क्या ये श्योरिटी है इस बात की कि वो धर्म का पालन करेगा इस कलावा को बांधने के बाद? या फिर ये जो है वो इसे जो रक्षा सूत्र कहते हैं, या फिर जो है वो ईश्वर को जो है मजबूर करते हैं इस कलावा को बांध करके कि भाई वो इसकी रक्षा करे, या फिर अपने यजमान की रक्षा करने का जो है खुद वचन देते हैं कि भाई आपके हाथ में ये कलावा बांधा जा रहा है और जो है वो मतलब हम जो है आपकी रक्षा करेंगे। तो मतलब ये कुछ समझ में नहीं, समझ से परे की बात है साथी, ठीक है ना। तो मतलब इस तर्क के आधार पर भी जो है मैं अपनी मतलब इस बात का जो है खंडन करता हूँ कि ये कलावा बांधना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है साथियों। तर्क नंबर 5 साथियों, रक्षा सूत्र से ये बताया जाता है कि रक्षा सूत्र को बांधने से रक्षा होती है। तो क्या वास्तव में जो है वो इसको बांधने से रक्षा होती है?
क्या जिन लोगों के हाथ में ये रक्षा सूत्र जो है वो बंधा हुआ होता है, तो क्या उनके जीवन में कभी कोई घटना नहीं घटती है, कोई दुर्घटना नहीं होती है उनके साथ? क्या पुराने समय में हिंदू राजा जो भी कलावा बांधते थे वो जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, युद्ध में नहीं मारे गए? क्या वो लोग जो है पूजा पाठ जो है वो पूरी विधि से नहीं करते थे? ठीक है, तो क्या अगर जो है कलावा बांधने से ही जो है वो रक्षा होती है, तो फिर उनके साथ में वो मतलब वारदात क्यों हुई? वो युद्ध में जो है क्यों मारे गए? उनकी रक्षा क्यों नहीं की ईश्वर ने? क्या वो धर्म का पालन नहीं करते थे? या फिर जो है जो भी इंसान जो है वो कलावा जो है वो हाथ में बांधता है, तो उसके साथ में भविष्य में कोई जो है वो घटना नहीं घटेगी, कोई दुर्घटना नहीं होगी, या उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी? इस बात की कोई श्योरिटी है कि हाथ में कलावा बांध लिया तो जो है बांध लिया किसी के, तो जो है वो उसके साथ में कुछ अहित नहीं होगा भविष्य में? तो साथियों, ये सब जो है मेरी समझ से तो परे है, और इस तर्क नंबर 5 में भी मैं अपना मतलब इस बात का जो है खंडन करता हूँ कि ये जो है कलावा जो है हाथ में बांधना ज़रूरी है। ठीक है साथियों। तर्क नंबर 6 साथियों, इस तर्क नंबर 6 में जो है वो मैं ये जो है वो कहना चाहता हूँ आपसे कि क्या रक्षा सूत्र बांध करके ये जो है जो पुरोहित हैं जब रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो क्या ऐसा करके ये ईश्वर को बाध्य कर सकते हैं कि ईश्वर जो है वो उस पुरोहित के यजमान की रक्षा करे, उसके जो है मतलब उसको कोई बीमारी ना हो, और जो है वो मतलब बाध्य रहे ईश्वर उसकी रक्षा करने के लिए, उस पर कृपा करने के लिए? क्या ईश्वर को बाध्य किया जा सकता है? अगर वो यजमान जो है पूरे अपने मन से जो है वो स्वीकार कर ले कि मुझे धर्म का पालन करना है, तो ईश्वर की कृपा तो उस पर जो है वैसे भी बनी रहेगी, और ईश्वर उसकी वैसे भी रक्षा करेगा। तो उसके लिए जो है इस रक्षा सूत्र को बांधने की क्या ज़रूरत है? फिर भी ये लोग जो है वो ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से जो बातें बता करके उसको रक्षा सूत्र बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, तो क्या ये ईश्वर को बाध्य कर सकते हैं? क्या कोई श्योरिटी है कि ये जो है कलावा हाथ में बांधने के बाद या रक्षा सूत्र बांधने के बाद में जो है ईश्वर मजबूर है कि वो रक्षा जो है वो करेगा उस पुरोहित के, उस यजमान की जिसके हाथ में कलावा बांधा गया है? मतलब मजबूर है क्या ईश्वर? ईश्वर मजबूर है कि कलावा बांध दिया तो जो है मुझे अब कृपा करनी ही करनी है, रक्षा करनी ही करनी है? पुरोहित जी ने कह दिया है। ठीक है साथियों, तो मैं अपने इस तर्क में भी जो है वो इस बात का खंडन करता हूँ कि कलावा बांधना ज़रूरी है, और ये परंपरा जो है प्रमाणित परंपरा है। ठीक है, ये जो है परंपरा प्रमाणित नहीं है, इसका कोई जो है धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी कोई लिखित में प्रमाण नहीं है, और ये मनगढ़ंत परंपरा है, केवल खाने कमाने का एक जो है गोरख धंधा है, कुछ नहीं है। ठीक है साथियों। तर्क नंबर 7 साथियों, इस मंत्र का जो है वो अर्थ कुछ और है, और इस रक्षा सूत्र को बांधते समय जो कारण और महत्व बताए जाते हैं वो कुछ और हैं। ठीक है, और इसका संबंध जो है वो रक्षा से बताया जाता है। तो साथियों, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि अर्थ कुछ और है, कारण और महत्व कुछ और हैं, संबंध रक्षा से बताया जाता है। ठीक है, तो मैं ये जो है बताना चाहता हूँ आपको कि जो है अगर इसका संबंध वास्तविकता में रक्षा से है, तो अगर कारण और महत्व पर ही अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो फिर जो है ये शादीशुदा या फिर क्वारो, मतलब कोई शादीशुदा लड़की है या फिर जो है कोई लड़का है, ठीक है, या फिर जो है क्वारे हैं लड़का ये लड़की, तो इनको जो है वो हाथ में कलावा बांधने के फिर नियम जो है वो अलग अलग क्यों हैं? ये कलावा जो है रक्षा सूत्र जो है ये शुद्ध या अशुद्ध कैसे किस मतलब क्यों हो जाता है कि किसी मतलब स्थिति में जो है कभी शुद्ध है तो कभी अशुद्ध है? तो ये सब इसको जो है खोलने के, बांधने के फिर ये अलग अलग जो है वो समय और नियम क्यों बनाए हुए हैं? कुंवारों के लिए अलग, शादीशुदों के लिए अलग, ठीक है, लड़की के लिए अलग, लड़के के लिए अलग। तो ये सब क्या है?
ये सब परंपराएं जो हैं वो ये जो इन्होंने जो है अपने मनगढ़ंत तरीके से जो ये बनाई हुई हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो है कोई इस तरीके की जो है खाली मूली की जो मनगढ़ंत जो इस तरीके की जो आप खुद भी अब समझ रहे होंगे कि कोई लिखित में कोई धार्मिक ग्रंथों में हो सकती है। तो ये गुरु घंटालों का एक षड्यंत्र ही तो है पैसा कमाने का, और क्या है। ठीक है, इस मंत्र का अर्थ कुछ और है, बांधने के कारण कुछ और बताए जा रहे हैं, महत्व कुछ और बताया जा रहा है। ठीक है, संबंध मतलब उससे संबंध जो है वो रक्षा से बताया जा रहा है। ठीक है, और फिर इस तरीके से ये शादीशुदों के लिए अलग, कुंवारों के लिए अलग है, शुद्ध और अशुद्ध भी बताया जा रहा है, शुभ और अशुभ भी समय बताया जा रहा है, खोलने का बांधने का भी जो है उसका नियम और समय कुछ बताए जाते हैं अलग से। तो ये इस आधार पर भी जो है साथियों मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि जो है वो मतलब ये बांधा जाना ज़रूरी है। और फिर साथियों अब इसी रक्षा सूत्र का संबंध जो है वो अब राखी बंधन से भी लोग जो है लगाने लगे, बताने लगे। ठीक है, तो राखी बंधन, रक्षाबंधन का जो त्यौहार आता है और कोई बहन जो है अपने भाई को राखी बांधती है, तो जो ये मंत्र है इसका अर्थ कुछ और है। इसको बांधने के जो कारण और जो महत्व बताए जाते हैं, महत्व जो बताया जाता है, कारण जो बताए जाते हैं, तो वो कुछ अलग है। और जो है जो राखी बांधी जाती है वो क्यों बांधी जाती है, उसका क्या कारण है और क्या महत्व है, ये सब आप और हम सब जानते ही हैं। तो ये अब जो है वो राखी बंधन में भी जो है वो घुसेड़ने लगे कि अब राखी बांधते समय भैया जो है वो ऐसे ऐसे, मतलब कोई मतलब सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये गुरु घंटाल जो है अपने बोल दें, बता दें, बस वही ठीक है। ठीक है, तो साथियों ये कोई प्रमाणिक जो है वो बात नहीं है कि ये कलावा बांधना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी बात को हम जो है प्रमाणिक कह सकते हैं कि अभी ये बात प्रमाणित है, धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है, तो वो है जनेऊ। जनेऊ का जो है वो धार्मिक ग्रंथों में जिक्र है लिखित में, और जो है वो मतलब वेदों में भी उसका जिक्र है। तो मतलब ये है कहने का कि हम जनेऊ जब धारण किया जाता है तो जो है वो उसको हम जो है गलत नहीं बता सकते। ठीक है, वो क्योंकि उसका लिखित में प्रमाण है। अब कोई ईश्वर को माने ना माने, तो जो नहीं मानना है तो उसका तो कोई जनेऊ से तो कोई संबंध ही नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जो लोग मानते हैं तो वो अपने जो भी धार्मिक ग्रंथों में जो भी पूजा की विधि है जो लिखित में है, मूल ग्रंथों की बात कर रहा हूँ मैं, प्रमाणित मूल ग्रंथ जो है। ठीक है, इन गुरु घंटालों के द्वारा जो बातें जो मतलब लिखी गई हैं अलग अलग फिर मतलब ग्रंथ बना करके फर्जी तरीके से, तो वो उन बातों को नहीं कह रहा मैं। मतलब जो लोग जो है पूरी जो भी अपने पूजा पाठ करते हैं धार्मिक मूल धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई बातों के अनुसार, जो भी पूजा की विधि है उसके अनुसार और जनेऊ धारण करते हैं, तो वो जो है प्रमाणित बातें हैं, तो उसको हम गलत नहीं बता रहे। लेकिन ये जो कलावा बांधने की, जो रक्षा सूत्र बांधने की जो बात है, उसको हम नहीं मानते। और हर किसी को जो है इस परंपरा के बारे में जो है विचार करना चाहिए कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि जो है ये जो है वो मतलब रक्षा सूत्र बांधा जाना ज़रूरी है। जनेऊ का खंडन नहीं करता, क्योंकि जनेऊ जो है वो प्रमाणित है। ठीक है साथियों। हाँ, तो साथियों आपने जो है वो अभी मेरे तर्क के जो वीडियो थे जिनमें मैंने अपने तर्क बताए थे, वो आपने जो है वो सुना उन तर्कों को। तो साथियों मैं जो हूँ आपको जो है अपने इन तर्कों के आधार पर जो है वो यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ऐसी परंपराएं जो इन गुरु घंटालों ने जो शुरू की हुई हैं इस देश में, ये सब जो है अप्रमाणित हैं। ठीक है, इनका कोई धार्मिक ग्रंथों में जो कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, और ये मनगढ़ंत परंपराएं हैं, केवल खाने कमाने का एक साधन इन्होंने अलग से जो है वो बना रखा है। इस तरीके से इंसान को मानसिक रूप से जो है बाध्य करना धर्म के नाम पर, और फिर वो जो है मजबूर हो जाए कि वो जो है मतलब मना ही नहीं कर पाए। फिर पंडित जी या पुरोहित जी जो है जो कहें कि भाई मतलब अब इतनी दक्षिणा दो, इतना ये करो, तो वो देना ही पड़ेगा, उसको मना ही नहीं कर सकता वो। ठीक है साथियों, तो ये सब कुछ मैं आपको जो है बता भी चुका हूँ और यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस मंत्र का अर्थ कुछ और है
आपने समझ ही लिया। और जिस बात को आधार बना करके ये परंपरा शुरू की गई वो भी मैंने बताया आपको, ठीक है। और जो है वो मतलब इसके कारण और महत्व क्या बताए जाते हैं वो भी बताए। फिर अलग अलग तर्कों में जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई ये कैसे जो है वो गलत हैं, इसको बांधा जाना क्यों ज़रूरी नहीं है, ये सब मैंने बताया। तो साथियों, मैं जो हूँ केवल अपने जो है वीडियो के द्वारा जो है केवल जो है जो ये गुरु घंटालों ने जो गलत परंपराएं और ये सब कुछ जो धर्म के नाम पर ये जो धोखाधड़ी लोगों के साथ कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, उनका ही विरोध करता हूं। और बाकी मैं जो हूं किसी की धार्मिक आस्था को जो है मेरा ठेस पहुंचाने का जो है वो कोई उद्देश्य नहीं है। जहां तक मेरी बात है तो साथियों, आप ये हाथ देख लीजिए, मेरा कोई जो है वो कहीं कोई कलावा उलावा मैं नहीं बांधता, ठीक है ना। हाँ, और रही बात ईश्वर की, तो ईश्वर को जो है मैं अपने जो है अपने ढंग से मानता हूँ, धर्म का पालन जो है करता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे से कोई गलत काम ना हो, ठीक है। और ईश्वर की जो पूजा स्तुति करता हूँ वो निरंकार के रूप में जो है वो ईश्वर को जो है वो मानता हूँ। तो इसमें कोई मैं किसी भी जो है ऐसी मतलब कोई पूजा पाठ जो भी अपने मतलब हिंदू धर्म के अनुसार जो मान्यताएं हैं तो उसके अनुसार मैं जो नहीं मानता, लेकिन जो मेरे अपने गुरु ने जो मेरे को बताया है जो तरीका, मैं उस तरीके के अनुसार जो है मतलब ईश्वर को मानता हूँ। और वही ठीक भी है, क्योंकि इन गुरु घंटालों से तो बचे हुए हैं। अब साथियों, मैं जो है ये तो मैंने जो है बताया अपने बारे में। और साथियों एक बात और बता रहा हूँ, ना तो मैं कोई व्रत रखता हूँ, ना ही कोई जो है कहीं मत्था टेकने जाता हूँ, ठीक है। बस सिर्फ जो है अपने गुरु की जो मेरे गुरु ने मेरे को बताया है कि भाई इस तरीके से ईश्वर की पूजा करनी है, मैं उस तरीके से जो है वो करता हूँ, निरंकार रूप में करता हूँ, ठीक है। अब मैं अलग अलग करके बताऊँगा तो किसी की धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुँच सकती है, इसलिए मैं ज़्यादा उसको नहीं बताना चाहता। बस ये मान लीजिए, समझ लीजिए आप कि जो है मैं ईश्वर की जो पूजा करता हूँ वो निरंकार रूप में करता हूँ, ठीक है। जैसा मेरे गुरु ने मेरे से कहा है, बताया है मेरे को, उसी के अनुसार करता हूँ। किसी भी तरीके का कोई व्रत नहीं रखता, किसी देवी का, किसी देवता का या किसी का भी व्रत नहीं करता, कहीं मत्था टेकने नहीं जाता, हाथ में कलावा नहीं बांधता, किसी भी गलत परंपरा को जो है अपने जीवन में जो है वो नहीं अपनाता, ठीक है। जो बस एक मेरे को रास्ता बता दिया है कि ये ईश्वर है, इसको इस तरीके से जो है इसका नाम लेना है, उसी तरीके से मैं जो हूँ ईश्वर का नाम लेता हूँ। इसमें जो है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, किसी दूसरे को नहीं बता रहा हूँ। अब ये तो मेरी बात हो गई, लेकिन मैंने जो है जनेऊ को गलत नहीं बताया, ठीक है। मैंने कलावा बांधने की परंपरा को गलत बताया, ठीक है। जो प्रमाणित नहीं है तो वो गलत तो है ही, ठीक है साथियों। अब जो है साथियों, जो लोग जो है, अब ये तो मेरा हो गया कि भाई मैं निरंकार रूप में जो है वो मतलब ईश्वर की पूजा वंदना करता हूँ। कुछ लोग नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, तो उनकी तो फिर बात ही करना बेकार है, वो तो फिर अलग मैटर हो गया। लेकिन जो लोग आस्तिक हैं, मेरी तरह जो है ईश्वर को पूजा नहीं करते, जैसे मैं निरंकार रूप से करता हूँ, तो इस तरीके से वो लोग नहीं करते। लेकिन जो है वो करते जो है वो मूल धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है पूजा की जो विधि जो मतलब लिखी हुई हैं, उसके अनुसार जो मूल ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, उसके अनुसार अगर वो लोग जो है वो मतलब पूजा करते हैं ईश्वर की, तो वो भी ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कोई व्रत रख रहा है तो वो गलत रख रहा है, ठीक है। वो उसका अपना वो है, जो भी उसकी अपने धार्मिक ग्रंथों में जो बातें हैं क्या है, तो वो जो है अगर उसके अनुसार जो प्रमाणित है, लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार अगर वो जो है मतलब करता है कोई भी मनुष्य ईश्वर की पूजा, तो वो भी ठीक है, मैं उसको गलत नहीं बताता। तो साथियों, अब आप सब कुछ जो है मतलब समझ ही गए होंगे कि मेरा जो है वो अपने वीडियो में क्या बताने का प्रयास रहता है। मैं जो हूँ गुरु घंटालों का विरोध करता हूँ, धार्मिक आस्था को जो है किसी की जो है मतलब किसी की धार्मिक आस्था को मैं ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, ठीक है। तो साथियों, एक जो है वो मैं और बात बताना चाहता था कि ये जो मंत्र बताया था मैंने,
शुरू में इस वीडियो के। तो ये जो है केवल एक मंत्र बताया था। अब ये गुरु घंटाल जो हैं वो इस मंत्र के जो है आगे पीछे 1-2 मंत्र और भी लगा देते हैं। अब लेकिन मेन मंत्र जो है वो यही है जो मैं बता रहा था, जिसको मैंने बताया और इसका बारे में अब तक जो है मैंने आपसे चर्चा की इस वीडियो में। तो जब अब उन मंत्रों को जो है मैं अगर जो है आपको यहाँ पढ़ करके बताऊँ और इसको भी फिर मैंने इसका भी अर्थ बताया, इस पर इतने तर्क भी दिए, तो जब ये परंपरा ही गलत है तो फिर उन मंत्रों का फिर जिक्र करना मैं तो ज़रूरी नहीं समझ रहा। ठीक है ना साथियों। हाँ, तो मतलब ये कहने का जब मैं इस परंपरा को ही जो है वो गलत बता रहा हूँ तो फिर उन मंत्रों का जो आगे पीछे जो है वो ये बोलते हैं 2-3 मंत्र जो है वो ये लोग जो है पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का, लेकिन मेन मंत्र जो है वो यही है जो मैंने बताया। तो इसलिए जो है जब मैं मतलब इस परंपरा को ही गलत बता रहा हूँ तो फिर उन मंत्रों का जो है फिर जिक्र करना, उनका उच्चारण करके फिर उसको समझाना, उसका अर्थ समझाना, फिर उस पर बात करना, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। जब परंपरा ही गलत है तो उसको और फिर क्या बेवजह मैं अपनी भी खोपड़ी ख़राब करूँ और फिर आप लोगों का भी समय ख़राब करूँ। ठीक है ना साथियों। तो मतलब ये है कहने का, जनेऊ की जो जनेऊ धारण करने की जो बात जो है वो ठीक है, वो यूँ, क्योंकि वो जो है उसकी गवाही जो है धर्म ग्रंथ देते हैं, लिखा हुआ है धार्मिक ग्रंथों में, इसलिए मैं उसको गलत नहीं बताता। ठीक है। एक जो है वो साथियों शब्द सुना होगा आपने, द्विज। तो इसका जो है वो अर्थ जो है वो साथियों ये है कि जब इंसान का जो है वो जन्म होता है तो उसका जो उद्देश्य है जन्म का वो है ईश्वर की भक्ति करना। ठीक है। मनुष्य का जन्म जो है वो खाने कमाने, बच्चे पैदा करने या फिर दुनियादारी के और काम करने के लिए नहीं होता है। ठीक है। तो जो है वो मतलब यह है कहने का कि अब जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वो दुनिया में आने के बाद में सारी दुनियादारी के जो कामकाज हैं उनको तवज्जो देता है। ठीक है। तो जो है वो मतलब जो उसका जीवन का उद्देश्य था कि वो ईश्वर को जाने, इसकी भक्ति करे, फिर निर्वाण को प्राप्त करे। ठीक है। अब ये तो फिर बहुत लंबी बातें हो जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है ये बातें आपको पिछली वीडियो में बता रखी हैं, कई वीडियो हैं इस टाइप के। तो मतलब ये है कहने का कि जब जो है उसका उद्देश्य तो ये था कि वो ईश्वर की भक्ति करे, लेकिन वो लग गया जो है वो मतलब अपने जो है वो दूसरे काम काजों में, ईश्वर की भक्ति से हो गया कोसों दूर। ठीक है। मतलब ये तो फिर ये हो गया कि आए हरि भजन को और उल्टन लगे कपास। ठीक है। आए थे किसी और काम से इस दुनिया में और करने लगे कुछ और, जो असली काम था उसको छोड़ करके। तो द्विज शब्द का जो मैंने जो है अभी मतलब बताया मैंने आपको के, तो साथियों द्विज शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि जो है वो जब इंसान जन्म लेता है और उसको जो है वो मतलब कह सकते हो कि एक बार जन्म ले लिया उसने। ठीक है। जब जन्म लिया तो वो तो एक बार ले लिया उसने और फिर वो अपना जीवन जो है अपने हिसाब से जीने लगा। ठीक है। बगैर जो है भक्ति करे, बाकी दुनियादारी के सब काम कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है। तो एक जन्म तो ये हो गया कि भाई जन्म लिया, दुनिया में आ गया, दुनियादारी में अपने को सारे कामकाज करने लगा। लेकिन जिस दिन उसको इस बात का बोध होता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको ये जानकारी होती है कि मुझे जो है मतलब ईश्वर की भक्ति करनी है, तो ये समझ लो जिस दिन वो इस चीज़ को अपने मन में संकल्प इस चीज़ का ले लेता है कि मैं जो हूँ ईश्वर की भक्ति करूँगा और ईश्वर की रजा में रहते हुए जो है धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन जीऊँगा, तो ये समझ लीजिए कि उसका उस दिन जो है वो दूसरा जन्म हो जाता है। दूसरा जन्म लेने वाला ही द्विज कहलाता है। ठीक है। बस इस बात को आप समझ लीजिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो साथियों ठीक है, वीडियो जो है बहुत लंबा हो गया और आप जो है किसी भी गलत परंपरा में ना पड़ें और जो जो मूल ग्रंथों में जो लिखी हुई बातें हैं केवल उन्हीं को मानें और किसी भी गलत परंपरा का जो है वो भागीदार ना बने। अगर वो आपके बस में हो तो उसका विरोध भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।